राजकमल भाई जी। अंजलि बहन, किरण बहन, जय मसीह की भैया। जय मसीह की बहन, पवन बहन, जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। जितने लोग आज मीटिंग में हैं, जितने भाई और बहन मीटिंग में हैं, जितने परमेश्वर की हजूरी में चलना चाहते हैं, वचन में रहना चाहते हैं, प्रार्थना में रहना चाहते हैं, वो अपने मन को शांति में डुबा के रखें, एकदम शांत में। जब लोग हम अपने मन को शांत नहीं करते, जब लोग कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। प्रभु ने कहा है कि मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा तुम सब कुछ पाओगे और मुझसे अलग हो गए तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा है कि मार्ग और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कहीं भी छुटकारा नहीं है, कोई उद्धार नहीं करेगा। भले से आज धरती पे 365 हैं, लेकिन किसी के काम के नहीं, किसी के काम के नहीं। आज प्रभु कल भी एकला था और आज भी एकला है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो अपने नबियों को भेजता है, अपने पुत्र को भेजता है, अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, लेकिन वो तब भेजता है जब तुम उसको पुकारने वाले बनोगे। जब तुम पुकारने वाले बन जाओगे, वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा। पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। प्रभु ने कहा है, जो 10 कुंवारी का दृष्टांत आप पढ़ते हो उसमें सब कुछ लिखा है, क्योंकि वो कुंवारी दुल्हन हम हैं और दूल्हा अपना खुदावन यीशु है। वो आएगा जो जागता पाया, जो प्रार्थना में रहा, जो वचन में रहा, क्योंकि वचन में लिखा है जो अंत तक टिका रहेगा उद्धार उसका होगा। क्योंकि बीच में अभी एक मिसाल, एक मुहावरे तौर पर आपको एक बात बता रहे हैं। आप जैसे कि आप खाना बना रहे हो, आप रोटी बना रहे हो और रोटी में उसको अगर चंदा आ जाए तो आप उसको दोबारा करके आटा लगाओगे, यार वो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही जब आप हट जाओगे तो परमेश्वर द्वारा आपकी मदद करेगा, ताकि वो किसी न किसी के जरिए करे। वो करेगा आपकी मदद ताकि मेरा बच्चा इधर आकर ना जाए, मेरा बच्चा किनारे का ना होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यस। परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान से भर दे, क्योंकि इसमें सिर्फ थोड़ी सी चीज है, वो क्या है? बुद्धि है। और वो बुद्धि बड़े बड़े काम कराएगी, तुम्हारे बड़े बड़े काम कराएगी। और जो आप अपने मन से जो बोलते हो परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की तारीफ के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, उतना ही आपको ढेर सारा प्यार परमेश्वर देगा, ढेर सारी खुशियां परमेश्वर देगा, आपको ढेर सारी आशीषें देगा। आपके आशीषों का एंजल तैयार देते हैं, लेकिन हम घोषणा नहीं करते हैं, हम घोषणा नहीं करते हैं। अब जब प्रार्थना करते हैं हम रोना हमें अच्छा नहीं लगता, घोषणा करना हमें अच्छा नहीं लगता रे कि बार बार क्या प्रभु ने कहा है कि तुम मुझसे मांग मैं दूंगा, लेकिन मांगने का स्टाइल हो। प्रार्थना हर बंदे को हर प्रकार की प्रार्थना दी जा रही है, क्योंकि हर बंदे का प्रभु ने कहा है बुद्धि और ज्ञान मुझसे मांग। जो जितना प्रभु में बढ़ेगा उसे उसकी प्रार्थना उतनी ही बढ़ती चली जाएगी और उतनी अलग ढंग की प्रार्थना हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बस अपनी प्रार्थना पे निर्भर और वचन पे निर्भर, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो आसान कठिनाइयों में हो, सिर्फ सारे काम आसान में है, सुरक्षा में है और आपके मुंह के अंदर हैं सारे काम। दुख तुम्हारे मुंह के अंदर, खुशी तुम्हारे मुंह के अंदर, जो भी कुछ है तुम्हारे मुंह के अंदर। परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में, नीति वचन 15 का 15 वचन जो बोलता, नीति अध्याय 15 और उसका 15 वचन ये बोलता है दुखिया के सब दिन दुख भरे रहेंगे, सब दिन दुख भरे रहेंगे। प्रभु ने इसीलिए कहा कि मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित। प्रभु कहता है इफिसियों में वचन है ये, हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ करो, अपनी तालियों को बजाओ, परमेश्वर को महिमा दो, अपना चेहरा ऊपर को करके
प्रभु विद द लॉर्ड, मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, हम तेरी हजूरी में मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, तेरी शरण में मेरे परमेश्वर, तेरी छत्र छाया में ते मैं परवासी खीरे न ला 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 बाबा 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 बाशा खारा न ला कारा बायोरो ला 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 बाबा बाबा शाखारा न ला ला बाबा बाबा शाखीरे न ला बाबा। धन्य है मेरे मालिक मेरे खुदा मेरे प्रभु, हम सब तेरी तारीफ के लिए, तेरी स्तुति के लिए, तेरी महिमा के लिए मेरे प्रभु तालियां बजाते मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मेरे प्रभु। हम सब के दिलों पे मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, तेरा वचन मेरे प्रभु सदा बना रहे मेरे प्रभु, तेरा भय बना रहे मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। हम सब के जीवन में आ मेरे परमेश्वर, हम वेलकम का रबा 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 शिखर रबा रुकुरु रबा बाबा वेलकम करते हैं खुदावन यीशु के नाम में। वेलकम 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 खुदावन यीशु का वेलकम मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। इस मीटिंग में मेरे प्रभु आपका स्वागत है मेरे खुदा वन यीशु के नाम से। मीटिंग मेरे खुदा वन यीशु मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। जितने भाई आज मेरे परमेश्वर, जितनी बहनें आज मेरे परमेश्वर तालियां बजा रही मेरे खुदा, तुझे महिमा दे रही मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मेरे प्रभु। तू महान है मेरे परमेश्वर, तेरी हजूरी में मेरे स्वर्गीय पिता, तेरी छाया में मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मेरे प्रभु। कोई भी भाई बहन आज खाली हाथ न जाने पाए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर के आए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, बड़े छुटकारे को देखने पाए मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ इनके ऊपर सदा बनी रहे मेरे प्रभु, तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर सदा बना रहे मेरे प्रभु। तेरा लहू मांगते मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मैं प्रभु, तू महान है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। तेरे लहू के बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मेरे प्रभु। तेरी बड़ी रूह की आग मेरे परमेश्वर मेरे खुदा हर एक भाई और बहन को छुए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। जितने इनके ऊपर बंधन आ रहे हैं, शराब आ रहे हैं, वो कैंसिल हो जाए खुदा बानी यीशु के नाम में मेरे प्रभु। और आज के वचन के लिए मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, इन बच्चों को तैयार कर मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। ये तेरे हैं मेरे स्वर्गीय पिता मेरे प्रभु, ताकि तेरी छत्र छाया में बने रहे, तेरे पंखों की आड़ में रहे मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। आज के वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर के आए, 100 गुना फल लेकर के आए मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। आज के वचन मेरे परमेश्वर मेरे खुदा तेरी ओर से मेरे प्रभु और अगुवाई में हूँ मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। हे यहोवा परमेश्वर मेरे खुदा, तो सबको मेरे परमेश्वर मेरे खुदा शांति दे मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। जिसके ऊपर भी को काली छाया वो कैंसिल हो जाए खुदावन यीशु के नाम में, कैंसिल हो जाए खुदावन यीशु के नाम में, कैंसिल हो जाए खुदावन यीशु के नाम में मेरे प्रभु। हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्मा उनको छोड़े, छोड़ खुदावन यीशु के नाम में मेरे प्रभु। हर एक भाई और बहन के घर को छोड़े मेरे खुदावन यीशु। जो आज दुष्ट आत्मा इनको परेशान करने वाली कैंसिल हो जाए खुदावन यीशु के नाम में, और कैंसिल हो जाए खुदावन यीशु के नाम में मेरे प्रभु। तेरे पवित्र लहू में ढाका इन सबको मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, इनके पूरे घराने को मेरे परमेश्वर जो आज तुझे मेरे प्रभु महिमा दे रहे हैं और आदर दे रहे हैं मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मेरे प्रभु। इन सबको मेरे परमेश्वर मेरे खुदा बड़ी ब्लेसिंग के साथ मेरे परमेश्वर मेरे खुदा ब्लेस कर मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं तेरे पवित्र लहू में कबर करता हूँ मेरे खुदा बनीशु। आज के वचन मेरे परमेश्वर मेरे खुदा दीजिए मेरे खुदा बनीशु। आज के वचन मेरे परमेश्वर मेरे खुदा सब भाई और बहनों के लिए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, शुद्ध मन के लिए मेरे प्रभु तुम्हारा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। तू महान है मेरे परमेश्वर, सब तेरी छत्र छाया में है प्रभु। सब पे दया करो खुदा वानी शिव के बड़े छुटकारे को देखने पाए। बोला आमीन। पवन बहन, पवन हाँ भैया, मेरी आवाज को सुन पा रही हो? ठीक सुन रहे हैं। हाँ, अपनी प्रार्थना में और वचन में जरा थोड़ा ज्यादा टाइम दो, ठीक है? ठीक। कोई काली परछाई है वो आपका पीछा कर रही है, ठीक है, लेकिन वो आपको ना तो आपको छुएगी ना आपके बच्चों को छुएगी, वो कैंसिल हो रही है। खुदा वनीशु अपने स्वर्गदूतों को भेज के उसे नरक की आग में डाले। बारह 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 बार बाबा शुक्र हुआ। आपको प्रार्थना में जाना होगा और किसी पर विश्वास नहीं करना होगा, ठीक है? फिर रोज अपने बच्चों के लिए अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करो और किसी को भी अपनी प्रार्थना में शामिल मत करो। किसी को भी, मेरी बात समझ रही हो? किसी को नहीं करना, चाहे वो पड़ोस के चाहे अड़ोस के कोई भी हो, किसी को शामिल नहीं करना है।
आज के बाद किसी को वचन पढ़ के नहीं सुनाने हैं तुम्हें। ठीक। सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए प्रेयर करो, सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अब जो भैया जो कलेश क्या मतलब 2 जन और हैं वे, उन्हें छोड़ दो। मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे ऊपर बंधन आ रहे हैं उन लोगों की वजह से, तुम्हारे ऊपर बंधन आ रहे हैं। या आप जब सुना सकते हो तब आप प्रार्थना में पावरफुल हो, जब आप वचन पढ़ने में पावरफुल हो। तो मेरी फिर बात को जब समझ पा रहे हो? हाँ, जब हम प्रार्थना करें ना तो वचन नहीं सुनाती न पढ़ के। वही तो बात है ना। लेकिन अपने घर में तो आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो। आप अपने घर में टाइम दो और उनको कहो कि इतना प्रार्थना करो और अपने मन को बदलो। बस संडे के दिन कर लेते हैं हम, वो भी टाइम मिलता तो नहीं। घर में तो अपने घर में तो मैं करती हूँ। हाँ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन इफिसियो निकालो। इफिसियो, हैं? इफिसियो, इफिसियो? हाँ इफिसियो। क्यों काहे पढ़कर? नए नियम में है इफिसियो। इफिसियो। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। मेरे को हालेलुया। इफिसियों का इसका जो है कौन सा अध्याय है? इफिसियों का पहले से लगा के 3रे अध्याय तक अच्छा में 3 अध्याय हैं। हाँ हाँ 6 अध्याय है इसमें तो इफिसियों में। भैया मुझे नहीं मिला काहे मतलब कुछ बताओ काहे किसका गया? एल्बम में देखो, इसकी एल्बम में देखो। पौलुस की ओर से। किरण, बाइबल का पेज नंबर है 277। 277? हाँ, नए नियम में? नए नियम में इफिसियो है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरितों की पत्री। पौलुस की ओर से। हाँ, पौलुस प्रेरितों की पत्री। पवन बहन, अभी नहीं कर। हाँ, उसकी लिस्ट में देखा करो और निकाल लिया करो। शोकैन कुमार, हाँ मिल गए वचन? मिल गए, बहुत अच्छी बात। तुमने भी एक वचन बताया था, बताओ। तुमने बताया था कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ, तो इफिसियों में कहाँ है? तो फिलिप्पियों में। वो फिलिप्पियों में है। हाँ, ध्यान नहीं रहा होने का। हाँ, मतलब बोलना ना था बीच में, बाद में बताऊंगा। नहीं, कोई नहीं, बहुत अच्छी बात। ध्यान रहना चाहिए और हमें ये भी पता लगना चाहिए कि कौन गौर से सुन रहा है। वचन को पढ़ने के बाद उस पर टिके रहना बहुत जरूरी है। तो परसों भी तुमसे एक बात निकली थी, मतलब थोड़ी सी। जी बताओ। ये समस्या को पकड़ाने वाला ये योद्धा तुमसे पतरस कहा गया था। अच्छा, हाँ। तो क्योंकि जब बोलते हैं ना तो चेंज होता है। कोई नहीं, उसके लिए माफी मांगते हैं, पर वो हमें क्षमा करें। हाँ जी आउट कर रहा हूँ, बच्चे शोर मचा रहा है। कोई नहीं, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। कौन सा वो था भैया? मतलब वचन कौन सा था? हेलो इफिसियो। हेलो
नहीं, वचन वचन। पहला अध्याय शुरू का, पुलिस की ओर से जो पहला अध्याय का पहला वचन। पहले अध्याय का पहला वचन। हालेलुया। 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 आप सबको देखो ध्यान रहना चाहिए, और प्रार्थना में अगर कोई कमी घटी हो रही हो तो उसके लिए सब प्रार्थना करें सब, क्योंकि परमेश्वर मुंह का सज्जनहार है। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, जब हम अपने होठों से इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, और आपको हिम्मत देगा और हौसला देगा, और आपको अगुवाई होती रहेगी। जैसे एक चरखी से धागा निकलता रहेगा, ऐसे परमेश्वर आपके अपनी सामर्थ्य से भरेगा और निकलवाता रहेगा कि क्या कहना क्या नहीं कहना। हालेलुया। 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 सबको वचन मिल गए? मिल गए। हाँ, तो देखो पहले अध्याय का 15 वचन और उसके 14 और 13 आपको इसमें टोटल हमारे जी 277 व्यवस्था विवरण में था। नहीं पुराना नए नियम में 277 नए नियम में 277 तो हाँ। हालेलुया। नए नियम में सबको मिल गए वचन? सबको मिल गए? जी भैया। जिसे नहीं मिला हो इत्मीनान के साथ देख लीजिए, क्योंकि वचन बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेयर में हो और वचन नहीं हो तो आप गिर सकते हो। मिल गए वचन? मिल गए। बहुत अच्छी बात। पास्टर ने को वचन मिले हैं? पास्टर ने को वचन मिले? रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है। थोड़ा सा धन्यवाद यीशु। मेरे प्रभु जी, जिनको वचन नहीं मिले मिल जाए मेरे परमेश्वर, अपनी सामर्थ के द्वारा इनकी मदद करे मेरे खुदा। धन्य मेरे मालिक, मेरे खुदा तुम। हाँ 270 ऊपर का पढ़ियो। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरितों की पहली पत्री। हाँ ठीक है। हाँ, हम जो वचन पढ़ेंगे सबसे पहले हम इधर से ही पढ़ेंगे। पौलुस पहले अध्याय का पहला वचन। शुरुआत करे, जो शुरुआत करे पहले अपने लिए प्रेयर करे, अपने लिए कि प्रभु मेरे मुंह की रक्षा कर। धन्यवाद परमेश्वर मेरे खुदा। जो भी वचन को पढ़ने वाले भाई और बहन है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु, इनके वचन मेरे परमेश्वर जो तेरे मुख से निकलते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, आज खाली हाथ ना जाए। मेरे प्रभु आज खाली हाथ ना जाने पाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। तो हमेशा मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, इनके मुंह की रक्षा कर मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु। और जो इन भाई और बहनों पे मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, किसी पे भी जो भी जाट होने का बंधन आया मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, जब तेरे वचन को पढ़ते हैं वो बंधन और श्राप कैंसिल हो जाए खुदावन यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदावन यीशु के नाम में, खुदावन यीशु के नाम में। इस मीटिंग का आपको प्रतिफल संडे बहुत अच्छा मिलेगा। सबको बहुत अच्छा मिलेगा, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर अभी कुछ दिखा रहे थे तो इसलिए हम उसको देख रहे थे, लेकिन अभी आपको बताएंगे नहीं, लेकिन लास्ट में जरूर बताएंगे। परमेश्वर आप सबकी आज परेशानियों को, बंधनों को कैंसिल करेगा, लेकिन अपने मुंह की रक्षा करना। जो वचन को पढ़ने वाला हो जाए वो अपने अपने शब्दों की चौकसी करें, अपने आप की चौकसी करें। सब प्रभु से बोलते रहें, जैसे हम आपस में बात करें ऐसे प्रभु से बात करें। जब आप वचन को पढ़ते हैं प्रभु आपसे बात करते हैं, और जब आप प्रार्थना करते हो आप उनसे बात करते हो। हालेलुया। वचन की शुरुआत करें। धन्यवाद।
बोलू की ओर से जो परमेश्वर की। हेलो। राजू। हाँ चाचा नमस्कार। आपको है ये को रात आपने रुको हमें कल एक बात हो जाते हैं भाई साहब। क्या हो गया? हाँ वो कुछ नहीं होना क्या है पर यार ये बताऊँ आदमी दिमाग वाले वो मेहनत नहीं हो। ना वो बात आपकी सही है। दिमाग वाले वो मेहनत नहीं हो। हाँ ना वो बात आपकी सही है, बताइए। जो तुम्हें इतना कोर था हम आए आप हाँ। कल उठोगा मैं लाख क्या करेगा फिर लौट के उसे सो जाएगा। आप सोया ही करता भाई साहब। मुझे जो है जो लगा लो दिमाग इतना परेशान हो रहा था बहुत ज्यादा। दिमाग आपका दिमाग माने हेड माने दिमाग होता। हाँ। दिमाग तो मतलब भी होगा कहीं तो होगा। अरे उसके लिए गलती चाचा। मैंने कल आपके मोटर में बैठा था ना। हाँ। हमें बात कोई हमारी गलती नहीं। ना तुम्हारी तो कोई ना तो तीन नंबर से किसी की हमारी किसी की भी कोई गलती ना किसी की भी। ऐसा नहीं होता आप उस चीज का मुख्य में हूँ मुख्य आदमी हूँ भाई पीने में खाने में कोई गलती आज तक ना आपने यानी कि गलती भाई ना तुम्हारी कैसे में गलती बता दो कि गलती है कि पर एक बात आपके पास क्या हुई थी बताओ। हम हूँ जाना है कल को चलेंगे मैं क्योंकि मैं बताऊँ मेरा वो पर्स जो है ना पर्स ना निकल गया था वो मेरा। वो पर्स यानी कि देखो मोटरसाइकिल से लेकर कहीं हूँ तो निकला नहीं वो यानी कि पर्स किसी ने मार दिया वो तो मैंने उसके एटीएम पड़े थे उसके अंदर कई सारे खाते में पैसे ही पड़े थे मैं तुमसे बताना रही था मगर चाचा निकलना रहे थे कल। हाँ वो तो हाँ वो जब उस हम बता रहे थे तो वो जो है ये लगा लो सारे एटीएम बंद कराए और जो है एप्लीकेशन दी कल से चल लिया हूँ। कल से ये बताओ किस टाइम से चलना है ये बताओ तो मुझे किस टाइम आना है। मैं तो अभी फोन करता हूँ आपको थोड़ी देर में। बेटा ये कहाँ पढ़ रहे हैं आज ही पढ़ लिया आप। अच्छा चलो तो कोई दिक्कत ना अच्छी बात है तो कल को किस टाइम से मैं बात करता भैया मेरा कल भी आता मैं करता पहले आप बहस करो आप कुछ ना कुछ भैया दिन बाद तो वो महाराज रविदास जी है ये स्वर है ना सही बात है। बात करो कल भी आपको ऐसा हो गया जबकि सुविधा हमें सलाह पी पर तुम्हारी एक बात बढ़ेगा जी जबकि मेरा भाषा बगा जहाँ बैठ रहा ना वही भाषा मेरा बका है तो मैंने उसे छोड़ के आपको चुना तो मैंने आपने फोन करा अभी बात तो खड़े हो सभी आपने फोन करा आना कहा हो आना हम हुए हैं तो मैं झड़ नहीं हूँ आ गया मेरा फोन लगा ना पाया इतनी देर में उधर से आ गए नहीं। आपको हमारे क्या बात होगी मुझे ऐसा समझनी चाहिए कि मैं कम पीऊँ मैं ज्यादा पीऊँ आप साहब मेरा कम पी ना बात हो चल रही बताओ ना चल रही ना वो चल रही थी मैं छूने का ही ना हूँ अब जा तुम्हारे साथ रहूंगा अब छूने का ही ना हूँ मैं उस चीज की भी आप क्या कही भाई साहब 600 में रोज खाना पीना तेल मेरा सब कुछ और वो क्या लोग बताओ अब पहले 1000 को कह रहा था 600 को कह लगे देख लो कंजूस 400 रुपए की कंजूस मारने लगे। यही तो पकड़ होती भाई सवाल नहीं यही पकड़ होती है। चलो कोई दिक्कत ना चलेंगे कल को जो भी होगा वो होगा जी बस कल को नहीं कल आप उठ गए होगा 11 या 12 बजे वहाँ से हम यानी कोर इतना था कोर मैं सब लोगों अपना पुष्पेंद्र को परमिंद्र को अपना मेरी जैकेट जो है ना पानी वो भीग गई थी 8 बजे मैं दुकान पे आ गया 8 बजे तो वो 8 बजे जाके हम नेटवर्क यानी कि 6 बजे 6 मिनट आए ना तो वो हाँ आप आ गए होंगे जैसा आप गए ना उसके जैसे आपके वीडियो को तो हमारे वीडियो है भाई हाँ बट उसका जीवन क्या है जीवन संघर्ष करो संघर्ष करो बड़ा संघर्ष मैं बताऊं क्यों नहीं आपके साथ में आया मोहल्ला यार देख लो पर मैं होश से जो है मंडप की तरफ गया घूम के मंडप की तरफ को घूमा मैं घूमने मंडप की बात सुनोगी जब आप यानी कि उठे यानी कि फिर पीछे गिर गए ना नशे की बात ना मुझे तुम्हें पता मुझे अपने ना तो पैसे की चिंता
ना एटीएमओ की चिंता, एटीएम मैंने सारे ब्लॉक करा दिए, भले ही इस चीज में मुझे 2-3 हजार का नुकसान है। 2 मिनट हुआ आपके एटीएम दी भाई, तुम्हारे पैसा है गिर गया होगा, एटीएम वो गिर गया होगा एटीएम पे। हाँ तुम्हारा एक पैसा लग दिया मैंने ना ना, तुम ना उस चीज को ना चाचा मैं यो लगा लो, मतलब कि दूसरे के हाथ में आईडी जामे है नहीं, मैं उस चीज में हूँ कि कोई केस कर दे, मेरे फोटो तक उसके अंदर पड़े, पर्स के अंदर, तो जैसे फंसूंगा तो मैं यार। इतने चतुर आदमी, आप चतुर आदमी हाँ कैसे ना। कर। अच्छा जो एक प्रयास में वो देख सकते हैं, यहाँ पे दे सकते यार, ऐसा थोड़ी है। हाँ ना, तो मैं इस मारो जो है हूँ वो करा, मैं सुबह जो है जब दिन निकला ना 6:15 बजे मतलब हूँ राउंड मारने के बाद, जब मैं आपको क्या है, मैं आपको कह बस चलो आप सब मेरे साथ बोलता हूँ परविंदर और लोटा वो। हाँ वो पुष्पेंद्र, हाँ वही तो थे। मगर ये सोचा तो ये बम आ जाएगा, हम ऐसा कोर में देखो हमें कैसा आदमी कोहर तो सुथरा इतना आ तोड़ता रहा बहुत कि चल तोड़ता हम उड़ रहे हैं, यानी कि डेट हो रहे हैं, डेट हो रहे पिछले छोड़ा, फिर परविंदर को छोड़ घुमाया ढूंढा के। अच्छा जी, और तो तुम 6:30 बज गए होंगे परविंदर को छोड़ के आए होंगे तो घर पहुंचने में 6:06 पे जब नेटवर्क पहुंच गए। 6:05 आ गया मैं घर। तो कौन सा बात। तो कल को हम रात के साथी दिन के साथी भैया, तो एक आदमी हम सब ध्यान देंगे, एक आदमी गलत हो गया तो हम सब कुछ गलत हो जाएगा भैया। ना ना वो बात तो है, कल को किस टाइम चलना है बताओ। चलिए कल को जरा प्रैक्टिकली भाई राज भाई पॉलिटिकल ज्यादा बहुत ज्यादा है। अरे प्रैक्टिकल मान लो, कुछ मान लो, खाना सतूंगा है जो कुमार सतुआ सर नहीं करता मैं। कोई बात ना, तो सुबह को चल देंगे। किस टाइम चलना किस टाइम नहीं ये बता। बहन शादी में गए थे, कोई गलती कोई दिक्कत रही है? ना 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 कोई दिक्कत ना है, देखो ना तुम्हारी मेरी कोई गलती नहीं ना, तीनों में से किसी की गलती नहीं, मैं कह रहा हूँ। देखो जो बात कहूंगा मैं मुंह पे कहने वाला आदमी है, खरा आदमी हूँ मैं, जो तो आपको भी पता है, पर जब कोई चीज है ही ना है तो मैं कैसे कह दूं कि आपकी गलती को भी। तो आपने मना करी होगी क्या आप नहीं पी रहे। और भाई साहब शराब 1 क्वार्टर जब भी पड़ेगा मैंने कपड़े निकाले ना, हाँ 1 लीटर जब भी 1 क्वार्टर, सुबह को 1 क्वार्टर जो पड़ रहा ना, वो यो लगा लो, मैं जो है मेरी एक ही आदत है, लिमिट के अनुसार काम चला है मेरा, यो ना कि ना। हाँ बात आपकी बढ़िया। हम लिमिट मैंने एक बार करी, जब यानी कि तुम मुझे गाइड करोगे भाई साहब तो आप कम पियोगे जी। मैं उसकी भी नाम बता देगा ना, मैं तो छूने का रहा हूँ, मैं तो पता नहीं बताया आप क्या, तो आपकी बैठने बैठा है ना। हाँ अरे सबका नाम बताया कि मुझे एक ध्यान दीजिए भैया कि मैं ज्यादा भी वो कम भी है, ठीक है जी। ना ना मुझे तो छू नहीं ना है, मैं तो जब कभी कल मिलते ठीक है। ठीक है। हाँ कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेत में दिया। हालेलुया। प्यारे में सेत में दिया, कुछ नहीं गया। जब आप स्तुति करोगे, आराधना करोगे, वचन को पढ़ोगे, आपको सेत में मिलेगा। आपको कहीं मोल कुल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने की, क्योंकि प्रभु मोल से नहीं खरीदा जाता है, मोल से नहीं खरीदा जाता है। हालेलुया। जब हम दिन में या कोई किसी भी टाइम कहीं को निकलते हैं तो बहुत ऐसे जैसे कुछ वारा वासा खरा न लखई अरबा, जैसे कोई चिंघाड़ने का, जैसे कोई भूखी या कोई किसी को आवाज दे बड़ी चिल्ला के, ऐसी होती है। क्योंकि कुछ कभी कभी जब आप वचन में बढ़ोगे, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके मन में अगर आप आत्मा में हो तो आप कभी कभी ऐसे आवाज मारोगे जैसे प्रभु की आत्मा आपको छू रही हो, ऐसे आवाज मारोगे। उस आवाज को कायम रखना होगा, कायम रखना होगा उस आवाज को। वो आवाज कहीं और की नहीं है, तुम्हारी आत्मा की आवाज है। और वो आत्मा चिल्ला चिल्ला के बोलती है आपसे कि आप अपने आप को कंट्रोल करके रखो, अपने आप को कंट्रोल करके रखो। उसका समय नहीं आया है। हालेलुया। उसका समय जब आएगा आप खड़े हो जाओगे, अब वचन के लिए भी खड़े हो जाओ।
हेलो। हाँ, अब वचन पे आओ आप। 13 वचन पे, 13 वचन से पढ़े पास्टर नहीं। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगाई। हाँ, पवित्र आत्मा की छाप लगाई। अगर आप विश्वास ना करते कुछ नहीं थे। आप विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा की छाप आप पे है। वो आपको पहले से दी गई है, लेकिन हमने उसको निखारा कब है? जब हम प्रार्थना में है, जब हम वचन में है, तब हम उसको निखारते हैं। जब दानियल को शेरों की माना में डाला, वो शांति से बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। उन्हें कतई भय नहीं रहा और जीवित रहे। उन शेरों में से एक ने भी उनको नहीं छुआ। सबसे पहले अगर आपको हिम्मत लेनी है तो अपने मन से लें, अपने मन को। ऐसे ही जब हम परमेश्वर में लगते हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। ये वचन झूठ के नहीं है, सत्य के वचन है। जब आप वचन को सुनते हो, फिर कह रहा है जो तुम्हारे उद्धार का सुख समाचार है। तुम्हारे उद्धार का कोई बंधन नहीं आएगा, कोई शराब नहीं आएगा। जब आप वचन को सुनने के बाद उस पर चलने की तैयारी करते हो, अपने मन में अच्छी तरीके से उसको ग्रहण करते हो, किनारे के वचन नहीं होने देते हो। हालेलुया। हालेलुया। और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप पे पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आप विश्वास करते हो तो आप पे पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है। आप अगर उसको बढ़ाना चाहते हो तो आपको प्रार्थना में बढ़ना होगा और वचन में बढ़ना होगा। जितना आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे, उतना प्रभु आपके नजदीक आएंगे। जब हम विश्वास करते हैं तो हमें छाप मिल जाती है पवित्र आत्मा की। वो हमें सब कुछ सिखाएगा, लेकिन उसके बीच में मिलावटी चीजें आएंगी। आपको सावधान रहना होगा। मिलावटी चीजें आएंगी। मिलावटी चीजें कैसे आएंगी? जैसे कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, उसकी भाषा अलग होगी, आपकी भाषा अलग होगी। आपको समझना होगा, आपको समझना होगा। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो मन है। उस मन को जिस व्यक्ति ने कंट्रोल में करा, उस व्यक्ति की और परमेश्वर का आत्मा सदा बना रहेगा, सदा। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मेरी आज्ञाओं पे चलो। वचन जो हम ग्रहण करते हैं, वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ। उसने कहा है और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। ये वचन झूठ के नहीं है, सत्य के हैं। जब आपने वचन सुना, आपको बदल जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए आपको। ये नहीं आप 1 महीने लगातार होगे, 2 महीने लगातार होगे, 3 महीने लगातार होगे, उसके बाद आपने लंबी छुट्टी मार दी। जो आपने सीखा था वो सब खत्म हो जाएगा। आप अपने बच्चों को देख लीजिए, जब छुट्टी पड़ती है तो उनका खेल में इधर उधर हो जाते हैं। ऐसे ही आप प्रार्थना हर बार आपको करनी होगी। आप अगर फिर रोज प्रार्थना कर रहे हो, फिर रोज प्रार्थना करें और प्रभु से बोलें कि मुझे बढ़ा। वो बढ़ाएंगे, वो 100 में 100% बढ़ाएंगे। क्योंकि प्रभु सत्य है और जो उससे विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। हालेलुया। फिर आगे पढ़ें। वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बनाया है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। बोलो आमीन। आमीन। अब उसकी महिमा की स्तुति हम कब करेंगे बताओ? जब हमारे घर में शांति होगी, जब हमारे घर में हर एक बंधन, हर एक शराब कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब उसकी महिमा हो रही है, मुझे उसकी स्तुति करनी होगी, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई करनी होगी। परमेश्वर की बड़ाई हो गए, पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। वारा 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 वा सिखीरी अंदर लाई रबा। पवित्र आत्मा की बड़ाई हो गए। जिस कोख से उसने जन्म लिया है,
उसका नाम मरियम माता वाराबा सीखी अल्लाह का याराबा, जिसको बोलते हैं आज, मैंने किसी को पढ़ाया था, इसको बोलते हैं 9 रूप वाले। ठीक है, ये 9 कोके हैं जिनसे नबियों पैदा हुए हैं। आज झुटला दिया गया उन लोगों को, आज भरम में डाल दिया गया उन लोगों को। मैं खुल के नहीं कहना चाह रहा आपसे, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा वो समझेगा। वो प्रभु का आत्मा, जैसे कि आपको कल पढ़ाया था, जब भी कोई संदेश परमेश्वर देंगे वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और बड़े नबी पैदा करेंगे, बड़े नबी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हर एक भाई और बहनों को अपने वचन को संभाल के रखना होगा। किनारे के बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल किनारे के नहीं हो रहा। हर वक्त अपने आप को बंद के रखना है और उसकी सामर्थ्य में बोलते रहना अपने मुख से कि परमेश्वर तो पवित्र करने वाला है। जैसे तू पवित्र है, हमें भी पवित्र बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना। आप परमेश्वर को जितना महिमा दोगे, जितना आदर दोगे, प्रभु उनसे कई गुना आपको फल देगा, कई गुना आपको फल देगा। और अंधकार में आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। बस आपको टिका रहना होगा। जैसे हमने एक पेड़ को लगा दिया, हम उसको बार बार नहीं उखाड़ेंगे, उसको टिका रहने देंगे। अगर उसको हम बार बार उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ को हवा लगेगी और वो सूख जाएगा। वही सेम एक पेड़ की तरह कलेसिया, एक पेड़ की तरह परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। अगर वो बार बार अपनी पिछली जिंदगी गुजारा है, अपनी बार बार पिछली जिंदगी गुजारा, बाइबल ने क्यों कहा है, क्यों कहा है सदोम और मोरा के गांव के बारे में, क्यों कहा लूत की पत्नी के बारे में? क्योंकि उसको सब कुछ मिलने के बाद भी उसका घर पीछे रह गया था, वो पीछे को देखने लगी। और स्वर्गदूतों ने उसको पहले ही बता दिया था, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। बाइबल ने पहले ही बता दिया है कि जो अंत तक टिका रहेगा उद्धार उसका होगा, अंत तक टिका रहेगा। और बाइबल ने ये सब कुछ खुलासा, हर एक चीज का खुलासा करा है, सब बार बार खुलासा कर रहा है परमेश्वर, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझने का। जो अंत तक टिकेगा उद्धार उसी का है, संपूर्ण मन से भरोसा रखेगा उद्धार उसी का है, जो पूरे मन से परमेश्वर की ओर होगा। उसने कहा जैसे मैं करता हूँ मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं पे बने रहे तो करोगे। आज हम आज्ञा पे तो बन रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ चलना तो चाहते हैं, हम परमेश्वर की संगति में रहना तो चाहते हैं, हम परमेश्वर की छत्र छाया में रहना तो चाहते हैं, लेकिन हम लूत की पत्नी की तरह पीछे को निकल के देखते हैं। पिछली जिंदगी को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। उस चीजों को बदलना होगा, आपको बदलना होगा। हर एक भाई और बहनों को मैं बता रहा हूँ, बदलना होगा। जब आप अपनी सोच में बढ़ोगे, प्रभु आपके नजदीक होगा। जब आप पिछली जिंदगी में जाओगे तो वे 7 गुना शैतान तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगे। हर तरफ से कलेश होगा, हर तरफ से बंदर आएंगे। फैसला आप लोगों के हाथ में है। बाइबल ने एक भी वचन छुपा के नहीं रखा है, खुलासा कर दिया है, खुलासा कर रहा है। प्रभु ने यहाँ तक भी लिख दिया है कि जहाँ कहीं तो जाएगा मैं इतने में आज्ञा दूंगा। परमेश्वर ने भजन संहिता में लिखा 91 में, इतने में तो आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तो जाए स्वर्गदूत तेरी रक्षा करेंगे। बोलो आमीन, आमीन। स्वर्गदूत रक्षा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो छत्र छाया में है, वो वचन में है, वो प्रेयर में है। हालेलुया। आप अपने आप को संभाल के रखो, आप बड़े अनमोल हो, आप बड़े अनमोल हो। खुदावन यीशु के हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हो। हम चुने गए हैं, हमने प्रभु को नहीं चुना है, प्रभु ने हम सबको चुना है, हम सबको, क्योंकि वो अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया है। खोई हुई भेड़ों को आज वो अपनी भेड़ों को इकट्ठा कर रहा है। अधिक मोबाइल ना देखे कोई भी व्यक्ति, अगर देखे तो परमेश्वर के वचन में रहे।
परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। हालेलुया। आगे का वचन पढ़ें। पौलुस की प्रार्थना। पौलुस की प्रार्थना। पौलुस जो है परमेश्वर का दास था। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। आमीन। आमीन। देखो सब पवित्र लोगों पे बताया उसने। अब आपको देखना होगा, प्रभु मनों को जांचने वाला है। अब आपको देखना होगा कि आप पवित्र बन चुके हो कि नहीं बन चुके हो। आपको देखना होगा। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। सब, क्योंकि परमेश्वर ने अंत से लेके सदा से लेके अंत तक हम लोगों की रक्षा करी है, लेकिन हम ही उनकी ओर फिरे नहीं है। इसलिए नहीं कहा प्रभु ने, इसलिए नहीं नाराज है प्रभु जब मिस्रियों को छुड़ा करके लेकर के आए। वो नहीं माने, वो बलवा करने से नहीं माने, वो तब भी बंधुआई में चले गए। हालेलुया। फिर क्या लिखा गया? तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें सिमरन किया करता हूँ। हाँ, अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु का हर वक्त धन्यवाद करो और अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करो। हर एक उस भाई बहन को स्मरण करो जो विश्वास में है कि प्रभु हमें अपने विश्वास में बनाए रखना। किरण बहन को बनाए रखना, पवन बहन को बनाए रखना, शोकेन कुमार को बनाए रखना, अंकित कुमार को बनाए रखना, राजकमल को बनाए रखना, रूपा को बनाए रखना, अमर सिंह को बनाए रखना। अपने सुख समाचार के आप इस काबिल बनो। सबसे पहले अपने आप पक्के हो जाओ। जो विश्वास से भटकने वाले लोग हैं वो तुम और हम हैं, वो तुम और हम हैं। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? क्योंकि हम टिक नहीं पा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल बोल रही है। आज मीटिंग हुई, कल मीटिंग हुई, परसों मीटिंग हुई, उसके बाद मीटिंग नहीं दी। अरे मीटिंग करनी रहे क्या? आप जब लग के रहोगे फिर रोज लगन हो जाएगी। हम कहीं से भी आते थे, हम 7 बजे खड़े हो जाते प्रार्थना के लिए, लेकिन अब नहीं हो पा रहे। इसका मतलब क्या है? हम संसार में चले गए, संसार की चीजों में चले गए। अरे कर लेंगे, फिर थक गए, पूरे दिन काम पे थे, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु तेरा वचन सुन तो रहे, पढ़ तो रहे। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम बहुत नजदीक हैं परमेश्वर के, और आज भी थे और कल भी और सदा बने रहेंगे। प्रभु ने कहा है कि यदि तू अपने गुनाहों का अंगीकार करे और अपने पापों को मान ले तो मैं क्षमा कर दूं। अगर कोई प्रभु में बढ़ना चाहता है तो उन्हें संसार की चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो संसार में है। प्रभु ने काम के लिए किसी को मना नहीं करा, किसी को भी। उसने कहा कि 6 दिन तक तो संगत कर ले, जितना तेरी मर्जी करे उतना कर ले, लेकिन एक दिन मुझे दे दे, एक दिन। लेकिन वो समय नहीं है। ऐसा कोई कलेसिया में व्यक्ति नहीं है जो एक दिन प्रॉपर तरीके 24 घंटे परमेश्वर को दे सके। हालेलुया। हाँ, फिर आगे पढ़े। शोकेन कुमार, अंकित कुमार, हाँ पढ़े। हाँ पढ़ो, जिसकी आवाज क्लियर आ रही हो पढ़े। थोड़ी आवाज गड़बड़ सी आ रही है, किसकी तरफ से आ रही है? पता नहीं।
आ रही घेर घेर की आवाज। हाँ, घेर घेर की आवाज आ रही, जिसकी तरफ से भी आ रही है। अगर किसी का लाउड स्पीकर है उसको बंद कर दें। पवन बहन आप पढ़ें। वचन 17 वचन 17 जी कि हमारे प्रभु, आवाज आ रही भैया? जी 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 क्लियर आ रही है मेरी बहन। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आपको ज्ञान होगा, प्रकाश होगा तो आप इधर उधर नहीं भटकोगे। आप देखते हो जाड़े में कहीं धूप निकल रही तो आप उधर ही जाकर के बैठोगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो धूप में ही जाएगा। ऐसे ही आप जब इन वचन को पढ़ के उस वचन को गौर करते हो और प्रतिरोज बोलते हो कि प्रभु हमें आपने बुद्धि दी, हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। हमें अपनी प्रकाश में चलाया, हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जब हम 16 वचन को पढ़ते हैं वो कह रहा है बार बार, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। धन्यवाद करना, आप हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना कभी नहीं छोड़ना। क्योंकि जो होता है परमेश्वर बेहतर करता है, अपने बच्चों के लिए बेहतर करता है। इसलिए वचन में आपसे सबसे पहले आपसे वो बता रहा है, वो कह रहा है फिर कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। देखो वो कह रहा अपनी पहचान में, आप यीशु मसीह के हो और यीशु मसीह के नाम से जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको पवित्र बने रहना होगा, आपको पवित्र बने रहना होगा। अगर हम बाइबल टचिंग में नहीं है, अगर हम पास्टर के पास नहीं है या अगवा के पास नहीं है, या हम बाइबल से रोज पेटी नहीं पढ़ रहे हैं, तो यकीनन आप मार खा जाओगे, यकीनन आप गड्ढे में चले जाओगे और प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर है। बाराबासी की वो परमेश्वर है। उसने अपने लहू के द्वारा हमें सबको जिलाया, सबको जिलाया। उसका लहू हमें नई आशा से लेकर के चलता है, नई आशा से। जो पुराने हैं वो अभी भी छोड़ दो और बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। उपवास रखो, जितना उपवास में रहोगे उतना बेहतर रहोगे, उतना बेहतर, और बढ़ते चले जाओगे। बोलो हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़ें। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और जो पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ, मिरास मीरास मिरास मीरास मीरास है। हाँ जी, मीरास की महिमा का धन कैसा है। कैसा हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि और तुम्हारे मन की आंखें, बाहर की आंखें तो आप देखते हो, मन की आंखें, आप अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाओ। आप जब भी बढ़ोगे 100 में 100% बढ़ोगे जब प्रतिरोज आप वचन में बने रहोगे। जो व्यक्ति 1 घंटा वचन नहीं पढ़ता, प्रार्थना के द्वारा, इस मीटिंग के द्वारा पढ़ पाएगा। जो व्यक्ति आधा घंटा प्रार्थना नहीं करता, वो आधा घंटा प्रार्थना कर पाएगा। उसको फिक्र होना चाहिए। मीटिंग से पहले कोशिश करा करो कि प्रार्थना करें, और उसके बाद कोशिश करा करो कि जो भी लेट है वो प्रार्थना करके लेटे कि प्रभु जो आज के वचन मिले हैं वो तूने हमारे लिए दिए हैं, हमारे मन को शांति दी है और हमारे बंदरों को कैंसिल करा है। हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़ें।
और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शांति के अनुसार। देखो वो कह रहा है कि क्या कहा उसने, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। शक्ति ना लिख रहा दिया इसमें सामर्थ है। हाँ उसमें लिख रहा होगा सामर्थ, लेकिन इसमें उसकी लिख रहा है, क्योंकि जब हम आगे से पढ़ते हैं नगर कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, क्योंकि उस कार्य के अनुसार जो कार्य आप कर रहे हो वो परमेश्वर के कार्य में हो, जो कार्य आप कर रहे हो वो उसके, लेकिन उसके नहीं जो संसार के हैं। संसार के तो परमेश्वर ने साफ साफ कहा है, संसार से तो परमेश्वर बैर करता है। वो सिर्फ इस संसार में जो आया वो अपने लोगों को देख रहा है, अपने लोगों को देख रहा है कि उसके कौन से। हम सब परमेश्वर के आशीष से बढ़िया हैं, कोई दुख नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई श्राप नहीं है, और आप ऐसे ही बढ़ते चले जाओगे। लेकिन प्रभु को सही ढंग से इस्तेमाल करो, सही ढंग से, क्योंकि प्रभु आपके मनों में रहना चाहता है, प्रभु आपके साथ साथ चलना चाहता है। उसने कहा कि मैं तेरे आगे आप चलूंगा। वो चलता है हमारे आगे आप, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन बड़ा नहीं है, हमारा आत्मिक विश्वास बड़ा नहीं है। हमें आत्मिक विश्वास में बढ़ना होगा। हमें संसार की चीजों से धीरे धीरे करके सबको छोड़ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ें। जो उसने क्या की, आ रही भी आवाज? जी 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 आ रही बात है जी आ रही। तो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, हाँ आगे ही पढ़ें। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो में केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बैठाया। हाँ कोई नहीं बैठाया लिया, बात एक ही हो गई, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप लोगों से साफ साफ कह रहा है इस लोक में तो आप ले रहे हो, आने वाले लोक में ही परमेश्वर का कार्य ले जाएगा। मतलब ये कब की बात कर रहा था? ये जब की बात कर रहा है जब ये लिखी गई थी। जब तो ले ही रहे थे परमेश्वर ने नाम, लेकिन आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। तो आप आने वाला जो समय वो हमारा और तुम्हारा है, जो हम वचन को ग्रहण कर रहे हैं उसका नाम लिया जा रहा है। प्रभु अपने बच्चों से नाराज हुआ था। अपने बच्चों से क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने रिश्त दिला दी थी परमेश्वर को, अपने ही हाथों से मूर्तियां बना करके, अपने हाथों से मूर्तियों को सजा करके रिश्त दिलाई थी। तो परमेश्वर ने उनको उनके हाथ में छोड़ दिया था। लेकिन आज भी वो ऐसे ही कर रहे हैं। परमेश्वर ने किसी पास्टर को सामर्थ परमानेंट के लिए नहीं दिए, परमानेंट के लिए नहीं दिए। अगर वो सही ढंग से चलता रहेगा प्रभु उसके आगे आगे, अगर वो गलत करेगा प्रभु उससे हट जाएगा और वो गिर जाएगा। आप एक पेड़ को उसकी जड़ काट दीजिए, वो पेड़ कभी नहीं टिकेगा। और जड़ क्या है? खुदावन यीशु। आप यकीनन 1 महीने के बाद देख लेना, इस संडे को तो आप देखोगे ये अच्छा कार्य है। 1 महीने के आप देखना, जितनी रोज आप फिरती रोज वचन में हो, आप लिख के रख लेना, सुधार पे सुधार आता चला जाएगा। जो बंधन आ रहे वो कैंसिल होते चले जाएंगे। हालेलुया। रोज लिया करो मीटिंग। बिल्कुल बिल्कुल मेरी बहन, फिरती रोज लिया करो, फिरती रोज ली जाएगी मीटिंग। फिरती रोज आप सबको वचन सुनाए जाएंगे। जितने वचन में पीछे हट गए हैं वो सब बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। सब दुआ करा करो। लेकिन बस मैं फिर आपको बोल रहा हूँ हाँ कि बस प्रार्थना में बनो। जो आज हमने पढ़ा वो आज पढ़, मैं अपनी तरफ से कोई किसी को वचन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो प्रभु कहेगा वो करो, आपको परमेश्वर बताएगा आप करो।
लेकिन अगुवाई को पहचान करो कि अगुवाई किसकी ओर से है। अगर आप पवित्र हो, आपने खाना बनाया, अगर खाने में मिलावट आ गई, आप खाओगे नहीं, आप खाओगे नहीं, वो गड़बड़ हो गया। ऐसे ही जब आप अपने आप को परमेश्वर को चापोगे, अपना पूरा शरीर परमेश्वर को सौंप दोगे, तो परमेश्वर खुश होगा। उसने कहा कि अनंत जीवन मेरे पास। जब हम अपना पुरुष उठा करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे निछावर करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, तो हमारी महिमा जो उसने हमें दी है वो मदद करती है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े पास्टर ने। कौन सा? 22 पास्टर ने ध्यान नहीं दे रही सब। कौन सा बच्चा? 22 का है। 22वां। हाँ, 22 वचन पढ़े। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। बताओ ये वचन किसके लिए कह रहा है? आप सबने वचन को पढ़ा है, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ा हो। अब आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ एक बार। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यीशु मसीह को, यीशु मसीह को, क्योंकि कलीसिया हम हैं। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में, सब कुछ। जैसे मूसा के हाथ में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कर दिया था सब कुछ, लेकिन उससे कहीं गुना शिरोमणि ठहराया है, शिरोमणि ठहराया। कलीसिया को बाद में सौंपा था, पहले शिरोमणि ठहराया है। पहले ऐसे ही आप पहले ठहर गए हो, अब विश्वास में हो गए तो शिरोमणि ठहर चुके हो। ध्यान रखना, हमारा परमेश्वर, जीत का परमेश्वर, जहाँ आप उसको पुकारोगे वहाँ हाजिर हो जाएगा। लेकिन आपकी आवाज में दम हो, आपकी आवाज में दम हो, आपके मुंह के अंदर परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के हर एक वचन सही ढंग से इस्तेमाल हो, सही ढंग से। हालेलुया। आप इन वचन को गौर से और ध्यान पूर्वक, और जिसकी समझ में वचन नहीं आते हैं वो वचन के लिए प्रेयर करा करो अपने। मैं आप लोगों के लिए, सबके लिए प्रेयर करता हूँ। आप लोग भी अपने लिए जब अपनी प्रार्थना में बैठते हो प्रतिरोज करा करो कि प्रभु हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, ताकि हम तेरे वचन में सदा बने रहे, किनारे के वचन ना हो, किनारे। क्योंकि प्रभु तू हम महान है मेरे परमेश्वर, तूने हमें सारी चीजों पर अधिकार दिया, सारी चीजों पे। हम उस अधिकार से प्रार्थना करते हैं। उस अधिकार जब आप बार बार घोषणा करोगे, आप किसी भी चीज की घोषणा करोगे बार बार, आपको मिलेगी। लेकिन आपको पवित्र बने रहना होगा और प्रभु में रहना होगा, प्रभु में। सबसे बड़ी बात अपने मन को कंट्रोल करना, उससे बड़ी बात अपनी आंखों को कंट्रोल करना, उससे बड़ी बात अपने जीभ के जायके को सुधारना। ये चीजें सारी बड़ी होती चली जा रही हैं, सारी बड़ी, लेकिन मन बड़ा छोटा सा है। वो जरा जैसी बात पे टूट जाता है, जरा सी बात है। लेकिन प्रभु में कभी मत टूटो, बढ़ते चले जाओ। कभी मत टूटो, उस प्रकाश को देखो जो आप पे चमक जाए। जब मूसा 40 दिन की फास्टिंग में गया, उसका चेहरा चमकने लगा। आप भी जब फास्टिंग में रहते हो हफ्ते में चमकने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे का वचन मैं पढ़ता हूँ। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। उसकी देह जो उसका शरीर है, उसकी देह वो हमें दी गई है। हमें सब कुछ
हर एक भाई बहनों को लाभ पहुंचेगा। और जिसका भी प्रार्थना करने को जी नहीं करता, वचन को पढ़ने को जी नहीं करता, वो प्रतिरोध पड़ेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा वर्ष में 3 बार अपने परमेश्वर यहोवा को मुंह दिखाना, वर्ष में 3 बार। हालेलुया। आपको दिखाना होगा। आप अपनी समस्याओं से पहले दिखाओ। आने वाले दुखों को आप नहीं जानते, प्रभु जानते हैं। वो आपकी अगुवाई में लेकर के चलेंगे आपको, लेकिन आपको उनकी अगुवाई को समझना होगा। समझना होगा। जब आप फास्टिंग पे जाओगे, फास्टिंग प्रेयर में रहोगे, आपकी मदद होगी। परसों की मीटिंग में आपको पढ़ाया था कि जब आप वेदी के पास, परसों पढ़ाया था, कल पढ़ाया था, कल वेदी के पास एक वेदी हो जाती है। जब हम वचन को लेकर के, परमेश्वर ने कहा जहाँ मेरे नाम का स्मरण होगा मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। हालेलुया। जब 1 घंटा, आधा घंटा हम एक भजन को लेकर के आराधना करते हैं और पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, यकीनन बदलते चले जाओगे, बदलते चले जाओगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप अपनी आत्मा को बढ़ाओ, शुद्ध करो। जितना आप शुद्ध करोगे उतनी आत्मा बढ़ती चली जाएगी आपकी। जितना आप अपने शरीर को संसार की चीजों से त्याग करोगे उतना बढ़ते चले जाओगे। हालेलुया। एक मजबूत हो जाओ, एक मजबूत आदमी हो जाओ, एक मजबूत परमेश्वर के सेवक हो जाओ। मजबूत जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। आप हर एक चीज पे कंट्रोल करो, हर एक चीज पे, और अपने मुख से परमेश्वर का अंगीकार करो, प्रभु का अंगीकार करो। हालेलुया। आज वचन के लिए इतना ही है। कल फिर और परमेश्वर आप सबको वचन दे, और वचन को सुनने के बाद आपको बने रहना है, आपको बने रहना है। और आप सब, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उतावली ना करे कोई सी भी चीज इस्तेमाल करने के लिए, परमेश्वर की प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए उतावली ना करे, शांतिपूर्वक। क्योंकि आप उतावली करोगे तो आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे, ना तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाओगे, ना वचन को पढ़ पाओगे, ना प्रार्थना में रह पाओगे। जितना भी आप, चाहे आप 5 वचन पढ़ रहे हो दिन भर में, आप सही ढंग से पढ़ें। प्रभु से बोलें हमें बुद्धि दे, वो देंगे। उन्होंने वादा करा है, वो आपके सारे शरापों को दूर करेंगे। लेकिन प्रभु में ऐसे हो जाओ जैसे हम आईने को देखते हैं, आईने को निहारते रहते हैं। ऐसे प्रभु में आप जब मन में निहारते रहते हो, चलते निहारते हो, उठते निहारते हो, बैठते निहारते हो, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसे छोड़ कोई ईश्वर ना तो था, ना है, और ना ही रहेगा। वो धरती से पहले है। सब कुछ उसी ने, परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ। और आज उस जगत जो है, प्रभु को कोई कोई जानता है, कोई। लेकिन एक समय अभी ऐसा आएगा कि जैसे पानी बह रहा है झरने से और वो नदियों में जा रहा है, ऐसे सब लोग चलेंगे पानी की नहीं। जब यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए लोग भाग गए, तो उन्होंने क्या कहा कि हे सांपों के बच्चों, तुम्हें किसने बहका दिया, किसने बहका दिया? क्योंकि वो जान गए थे, जब नूह को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पानी का जहाज बनाने को कहा, वो पानी का जहाज बना रहे थे और लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे। तो आज ऐसे ही हो रहा, आज तुम और हम वचन में ग्रहण कर रहे हैं, उसको अपने मन में आने की इजाजत दे रहे हैं, तो लोग बात क्या कर रहे हैं, छत्तों में उड़ा रहे हैं, लेकिन बाद में पछताएंगे। लेकिन उसके लिए प्रभु है, हमें अपने मुख से कुछ नहीं कहना है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि यहोवा आप तुम्हारे लड़ेगा, लेकिन हमें चुपचाप रहना होगा। चुपचाप, निर्गमन 14 अध्याय का 14 वचन है, चुपचाप रहना होगा। क्या कोई ऐसा करता है? हालेलुया। अब वचन में बढ़ो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि एक दिन में सब कुछ छोड़ दो, आप बढ़ो।
बढ़ने में ही भलाई है, क्योंकि ये मार्ग सो मार्ग यानी कि सीधा मार्ग। और आपने सबने परमेश्वर की महिमा देखी है, कोई ऐसा नहीं है। देखो हमारे बीच में जो बहन किरण है, जब इन बहन के लिए प्रेयर करते थे, इनके घर पे जाकर के ये बहुत जोर जोर से चिल्लाती थी, और लास्ट में तो इतनी पलटी करी इन लोगों ने, इतनी पलटी करी, और अपने घर पे बुलाया मैंने इनको, तब जाकर के अभी है, अब फ्रेश है। इनके हस्बैंड भी और ये भी फ्रेश है, क्योंकि वचन के भूखे और प्यासे होने चाहिए, वचन के भूखे और प्यासे। हालेलुया, हालेलुया। आप बढ़ो। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ बार बार बढ़ो। आपने कल पढ़ा, जब वचन को ग्रहण करते हैं स्वर्गदूत उसका माल करते हैं, हर एक बात को तुम्हारी पकड़ के लेके जाएंगे। वो मनो को जांचने वाला है। जब प्रभु को अपने मन में जगह देते हैं, अपने हृदय में जगह की, तो वो आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। आप पीछे को मत देखना, सिर्फ अपने शब्दों से बोलो। आपके मुंह के अंदर सामर्थ है। आप बोलो, ये हीरो की दीवार 7 चक्कर में गिरी, 7 चक्कर में। अरे 7 में नहीं गिरी, एक ही चक्कर में है वो, लेकिन वो एक चक्कर ऐसा हुआ जैसे 7 चक्करों के बराबर। एक दिन की प्रार्थना की सामर्थ अलग है, और 1 महीने की प्रार्थना की सामर्थ अलग है। हालेलुया, हालेलुया। आप बस इस्तेमाल करके उसको रोक के रखो। हालेलुया। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की उपस्थिति में शांति आपको प्रदान हो। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे प्रभु जी तुम महान हो मेरे परमेश्वर, जो हम सब भाई बहन को मेरे परमेश्वर अपने प्यार भरे वचन दिए, पवित्रता में चलने के लिए वचन दिए। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, तूने हमारे मुख से मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, इन लोगों को मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु वचन की शिक्षा मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा दी। मेरे ईश्वर के पिता, ये वचन में सदा बने रहे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, इनको बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो मेरे परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे खुदा। ये भाई बहन बढ़ते चले जाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु, इनको इस्तेमाल कर। इनको इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, इनको वचन में इस्तेमाल कर, प्रार्थना में इस्तेमाल कर, आत्मा में इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। ये वचन में बढ़े मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। कोई भी किनारे का ना बने मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। मेरे प्रभु, जो बंधन आए, श्राप आए, वो कैंसिल हो जाए खुदा वनीशु के नाम में, कैंसिल हो जाए खुदा वनीशु के नाम में। पवन के सारे बंधन कैंसिल हो जाए, सारे बंधन कैंसिल हो जाए, सारे बंधन कैंसिल हो जाए मेरे प्रभु, और इसके वचन में सदा बढ़ती चली जाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। मेरे प्रभु, किरण के ऊपर के सारे बंधन कैंसिल हो जाए, और पवित्र आत्मा सदा इनकी मदद करे वचन को सुनने में और प्रार्थना करने में मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। शौकीन की मदद करे मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। इन्हें पवित्रता में बनाए रखना मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। अंकित की मदद कर मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। इनके मेरे प्रभु हड्डियों को, मांसपेशियों को बढ़ा मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। राजकमल को मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा बढ़ाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। इनकी समस्याओं को मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, इनके बंधनों को कैंसिल कर दीजिए मेरे परमेश्वर। ये सदा तुम्हारे वचनों में बने रहे मेरे ईश्वर के पिता, मेरे प्रभु। रूपों को बढ़ाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। ये आत्मा में बढ़ती चली जाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। मेरे प्रभु, हर एक घर की फैमिली को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। मैं तेरे पवित्र लहू में डालता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। हम आए नहीं है मेरे परमेश्वर,